नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको समझ आ रही है, आपकी आंखें खुल रही हैं, पता चल रहा है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन कौन कर रहा था, या फिर ऐसे कि कोई सिचुएशन खत्म क्यों नहीं हो रही थी। ये भी पता चल रहा होगा कि किसकी क्या वैल्यू है, कौन इंसान अंदर से कैसा है। अगर कहीं किसी के कुछ रिश्ते टूटे, किसी के कुछ रिश्ते खराब हुए, किसी को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, तो किसकी वजह से, कौन इस तरह की प्लानिंग कर रहा था, किसने ये ड्रामा शुरू किया था, इस ड्रामे में कौन कौन इन्वॉल्व्ड था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं, पर काफी सारे वक्त के बाद, जैसे कि बहुत वक्त लग गया, अब जाके आपको रोशनी दिखाई देने लगी है। अब देख लेते हैं कि इस बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर इस प्रोसेस ने इतना सारा वक्त लिया, आप बहुत देर तक सच देख नहीं पाए, तो क्यों? तो देख लेते हैं कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशंस पहले ही खत्म हो चुकी थी, हो सकती थी, पर इनको खत्म होने नहीं दिया गया। वो इसीलिए ताकि आपको सच पता चल सके, क्योंकि अगर ये चीजें पहले ही एंड हो जाती तो आपको कभी पता ना चलता कि किसकी वजह से स्ट्रगल मिली, कौन था जो गलत काम कर रहा था, कौन था जो किसी के अगेंस्ट प्लान कर रहा था, कौन था जो किसी की एक्सपेंशंस नहीं चाहता था, कौन था जो किसी के रिश्ते तोड़ रहा था, कौन था जो स्कैमर था, कौन था जो लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा रहा था, किसकी वजह से किसका दिल टूटा, किसकी वजह से किसको गुस्सा आया, किसकी वजह से किसके रिश्ते खराब हुए, किसकी वजह से किसी ने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी। तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी जिसको सॉल्व करना आसान नहीं था। तो इस सिचुएशन को इसी तरह अटका कर रखा गया ताकि आपको सच दिख सके, आप भी रियलाइज कर सकें, आपको भी पता चल सके कि किसकी इंटेंशन क्या थी। कुछ और कार्ड्स। तो ये जो भी प्रोसेस था वो बहुत स्लो चला। यहां पर आपको भी प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे मिली, क्योंकि कुछ ऐसी इल्यूजन्स थी, कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स थी जो धीरे धीरे ही क्लियर होनी थी। एक तरह से ये आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशंस को डीपली देखते ही नहीं, ऊपर से जो दिखता चला जाता है उसी के बेस पर डिसीजंस बनाते चले जाते हैं, उसी के बेस पर ही हमारी सोच चलती है। यहाँ पर आप भी एक के बाद एक सीक्रेट ढूंढते गए, सिचुएशंस की इंफॉर्मेशन की वेट करते गए, और धीरे धीरे ही आपको सब कुछ पता चला है। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रोसेस में आपने भी टफ टाइम देखा है, आपने भी बहुत परेशानियां झेली हैं, आप भी उदास रहे हैं, पर जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए। क्योंकि ऐसा था कि शायद आप भी अपनी सिचुएशंस को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते थे, आप खुद से बात नहीं करते थे। आपको भी सिखाया ही गया है कि कैसे अपनी इंट्यूशन की सुननी होती है, कैसे सिचुएशन को दूर बैठकर देखना होता है। हो सकता है आप पहले ऐसा नहीं करते थे, तो अब आपको सिखाया ही गया है कि जरूरी नहीं होता कि जो औरों का ओपिनियन हो, जो आपका हो, जो इंफॉर्मेशन मिल रही हो, सिर्फ उसी पर बिलीव करना है।
बहुत बार अपने ऊपर, अपनी समझ के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर भी विश्वास करना होता है। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भी काफी देर तक किसी की बातों में आते रहे, किसी ने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया हुआ था, उसी वजह से आप साइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा था, आपने उनको फॉलो नहीं किया, आप किसी की बातें सुनते गए, किसी के साथ इन्फ्लुएंस्ड होते रहे, तो इसी वजह से ही आप अपने रास्ते से भटक गए। तो आपको सिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स कैसे साइन भेजता है, कैसे उनको समझना होता है। तो लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ, वहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करनी है। अगर कुछ हुआ भी है, गलत भी हुआ है, तो उसको रिकवर करना है। लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस अब पास्ट की बातों को पीछे छोड़िए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करिए। बस इतना ही कि अब से फ्लेक्सिबल रहना है, ओपन माइंडेड रहना है। जो भी सबक सीखे हैं बस उनको ध्यान में रखना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस आगे चलिए। तो उम्मीद है कि आपको आपके मैसेजेस मिल गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।